Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God loved us so much. परमेश्वर ने हमसे बहुत बहुत प्रेम रखा है। He still loves us. वो अभी भी हमसे बहुत बहुत प्रेम रखते हैं। God has given to us His own word, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, अपना स्वयं का वचन हमें दिया है, Bible, जो कि बाइबल है, one book. जो कि एक किताब है। One day, एक दिन I was listening a clip of a pastor was preaching. मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, In a church. चर्च में प्रचार कर रहे थे। There what happened? और फिर वहां पर क्या हुआ? He said, और फिर उन्होंने कहा, God has given us one book. परमेश्वर ने हमें एक ही किताब दी है। If you go read this अगर book, आप इस किताब को पढ़ेंगे, if you study this book, अगर इस किताब का अध्ययन करेंगे 40 times, 40 बार only one book, केवल एक ही किताब का अध्ययन, you know what to get? तो आप जानते हैं आपको क्या मिलेगा? You will have all satisfaction. आपके अंदर पूरी संतुष्टि होगी। You will be the wisest man in the world. आप इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे। You will be the blessed person in the world. आप इस संसार में बहुत ही आशीषित ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे। And you will know who God is. और आप ये भी जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। You will know who you are. आप जानेंगे कि आप कौन हैं। You will know who the devil is. आप जानेंगे कि शैतान कौन है। You will know about all the tactics of the enemy. आप शत्रु की सारी युक्तियों को जानेंगे। You will know what is the future. आप जानेंगे कि भविष्य क्या है। You will know what is the present. आप जानेंगे कि उसका व्यक्तित्व क्या है। You will be fully satisfied. आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। Not only you become an engineer, केवल आप एक इंजीनियर ही नहीं होंगे, you can become a lawyer. आप वकील भी हो सकते हैं, You can become a doctor. आप डॉक्टर हो सकते हैं, You can become a politician. आप राजनीतिक नेता हो सकते हैं। You whatever you wanted to be. आपको जो भी होना है, After reading this, इस किताब को पढ़ने के बाद में you know how to behave, आप जानेंगे कैसे व्यवहार करें, how to live a life of royal life. कैसे राजघराने के जीवन को आप जीते चले जाए से जानेंगे। You will become more than a king. आप एक राजा से भी बढ़कर हो जाएंगे। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, you will become a complete man. आप एक परिपूर्ण मनुष्य, परिपूर्ण व्यक्ति होंगे। All the knowledge and everything is put it on this word of God. सारा ज्ञान और सब कुछ जो बुद्धि है वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में रख दी गई है। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? How much time you have wasted for a little gain? आपने थोड़ी सी प्राप्ति के लिए अब तक कितना समय बर्बाद कर दिया है। आपने थोड़ा सा पाने के लिए कितना कुछ दे दिया है। Even today this is happening in the world. यहाँ तक कि आज भी इस संसार में यही हो रहा है। God said, परमेश्वर ने कहा, God said परमेश्वर ने कहा in Joshua chapter 1 verse 8, यहोशू अध्याय 1 वचन 8 में प्रभु ने कहा है, it is God's desire that you should be a successful man. ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप एक सफल व्यक्ति हो जाएं। You should be prosperous in all your way. आप अपने सारे मार्गों में संपन्न हो जाए, ये प्रभु की इच्छा है। Then he has given he said in the Bible, Joshua 1:8. और इसलिए यहोशू 1:8 में बाइबल में परमेश्वर ने कहा, We will hear this word. This book of the law shall not depart from your mouth, This book of the law shall not depart from your mouth. but you shall meditate it day and night, You shall meditate in it day and night, day and night, that you may observe to do that you may observe to do according to all according to all that is written that is written in it. in it. For then Then you will make your way prosperous, you will make your way prosperous. and you will have good success. Then you will have good success. ये वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Here God say, यहाँ प्रभु ने कहा, then you are make your way prosperous. तब तेरे सब काम सफल होंगे, Then you will have good success. और तब तू बहुत प्रभावशाली होगा, सफलता How पाएगा। can you make your way prosperous? आप अपने मार्गों को कैसे सफल कर सकते हैं? How can you have good success? आप कैसे अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? God's instruction is परमेश्वर का निर्देश ये है, the law of this let not depart from your mouth.
कि ये जो व्यवस्था है ये तो आपके मुंह से कभी दूर ना होने पाए, Let it not depart from your mouth. आपके मुंह से कभी दूर ना होने पाए। Meditate day and night. इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, Then you may able to observe it all that is written in it. ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे पूरा करने की तुम चौकसी करो। God has given this book. प्रभु ने हमें ये किताब दी है। He says day and night you meditate. प्रभु कहते दिन रात इस पर मनन करना Let it always keep it in your mouth. और हमेशा इसे अपने मुंह में रखना, Keep talking about it. इसके बारे में कहते चले जाना। Then तब you will make your way prosperous. तुम्हारे सारे मार्ग सफल होंगे Then you will have good success. और तब तुम अच्छी सफलता पाओगे। That is the secret. यही तो भेद है। Even also he says, Psalm chapter 1. भजन संहिता 1 में भी यहाँ पर इस तरह से कहा गया है। He said, blessed is the man. तो कहता है धन्य है वो व्यक्ति। Who is the man blessed? कौन मनुष्य धन्य है? Blessed is the man धन्य है वो who walks not in the counsel of the ungodly people, जो भक्तिहीन लोगों के सलाह पर नहीं चलता है, nor stand in the midst of the और sinners, न ही वो पापियों की मंडली के बीच खड़ा होता nor है, go and sit in the midst of the scornful और people, न ही वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, but meditate this word of God day and night. लेकिन दिन और रात परमेश्वर के वचन पर वो मनन करते चली जाता है। Then you will be like a tree planted near the riverside. और तब तुम नदी के किनारे लगाए गए उस पेड़ के जैसे होंगे। You will be like a tree planted near the riverside. आप ऐसे पेड़ के जैसे होंगे जो कि नदी के किनारे लगाया गया है, The leaves will be always green. जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो हमेशा हरा रहता है, It will give a fruits. In season it will give fruits. और वो अपने ऋतु में फलता है। Whatever you do, जो भी आप करेंगे it will prosper. वो संपन्न होते चले जाएगा। Whatever you do, it will prosper. आप जो भी करेंगे वो तो संपन्न होते जाएगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, God has given instruction. प्रभु ने हमें निर्देश दिए हैं, God has given His word. प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है। This is the word of God, the Bible. ये परमेश्वर का वचन बाइबल है। It says, go into the word. वो कहता है कि तुम संसार में जाओ, Listen carefully. गौर से सुनिए, Attentive to this word. इस वचन की ओर ध्यान दीजिए। Proverbs chapter 4, नीति वचन अध्याय 4 verse 20 and 21. वचन 20 और वचन 21। We'll hear this word. आइए इस वचन को हम सुनते हैं। My son, My son, give attention to my words, give attention to my word. incline your ears to my sayings, Incline your ear to my saying. do not let them depart from your eyes, Do not let them depart from your eyes. keep them in the midst of your heart, Keep them in the midst of your heart. for they are life to those who find them, They are life to those who find them, and health to all their flesh. health to all their flesh. नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 और 21 ये कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये इस तरह से यहाँ पर कहता है। God has given His word to us. परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। So He says, attend to my word. तो वो कहते हैं कि मेरे वचन की ओर ध्यान धर के सुन, Meditate this word day and night. मेरे वचन पर तुम दिन रात ध्यान करते रहो, Keep saying this word. इस वचन को बस कहते चले जाओ, Then you will have good success. और तब तुम अच्छी सफलता पाओगे। Then you will be like a tree planted by the riverside. और तब तुम ऐसे पेड़ के जैसे हो जाओगे जो कि नदी के किनारे लगाया गया है, Then you will be और prosperous. तब तुम संपन्न हो जाओगे, Then you will have good success. और केवल तब तुम अच्छी सफलता पाओगे। Keep this word in the midst of your heart. और इस वचन को अपने दिल की गहराई में रखना है, Then that is a health to all your flesh. और यही तो तुम्हारे पूरे शरीर की तंदुरुस्ती का कारण है। Health to all your flesh. तुम्हारे पूरे शरीर की तंदुरुस्ती का कारण। How many problems you are facing today? आज आप कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Many people come and say, बहुत से लोग आकर कहते हैं, I am doing a business. मैं एक व्यापार कर रहा हूँ It is not getting successful. और मेरा व्यापार सफल नहीं हो रहा है, So much of debts. बहुत से कर्जे मुझ पर पड़े हैं It is not improving. और कोई भी उन्नति नहीं है, It's not getting prosperous. कोई संपन्नता नहीं है, Not able to get success. मैं सफलता नहीं पा सक रहा हूँ, Sick all the time. मैं सारे समय बीमार रहता हूँ, From head to toe, always sickness. सिर से लेकर पैर तक हमेशा बीमारी में पड़े रहता हूँ, Always disease. हमेशा बीमारी में। What to do? अब मैं क्या करूँ? Where to go? मैं कहाँ पर जाऊँ? What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए? But here the Bible says, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है, what God say? वचन कहता है, Lovingly say, my son, और वो बड़े प्रेम से कहता है, मेरे पुत्र,
Attentive to my कि word. मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। Incline your ear to what I say. मैं जो कहता हूँ उसकी ओर कान लगा, Incline your ear. अपने कान लगा। What I say. मैं जो कहता हूँ उस पर, Keep this one in your heart. और इसे तो अपने दिल में रख, Let it not depart from your और eyes. ये तेरे आंखों से ओट न होने पाए। If you find it, अगर तुम इसे पाओगे it is health for तो ये you, तुम्हारे लिए तंदुरुस्ती है, healing for ये you, तुम्हारे लिए चंगाई है, blessing for you, तुम्हारे लिए आशीष है, success for you, तुम्हारे लिए सफलता है, prosperity for you. संपन्नता है, Make your way prosperous. और अपने मार्गों को तुम इस तरह से संपन्न कर लो। Is it happening? क्या ये हो रहा है? Why? क्यों? This is the word of God. ये तो परमेश्वर का वचन है। God has given this word of God. परमेश्वर ने अपना ये वचन हमें दिया है। You know what is this word of God? जानते हैं ये परमेश्वर का वचन क्या है? It is so powerful. ये तो इतना सामर्थी है। It is a living word. ये तो जीवित वचन है। It's not ordinary writing the word, ordinary written word. ये कोई ऐसा साधारण सा लिखा हुआ वचन नहीं है। John chapter 1:1 says, यूहन्ना अध्याय 1:1 ये कहता है, in the beginning was the word. आदि में वचन था, The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था, The word was God. और वचन ही परमेश्वर था, The word was God. वचन ही परमेश्वर था। Nothing has been made without him. वचन के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। All things were created by through this word. केवल उसी के वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। John chapter 1:14 says, यूहन्ना अध्याय 1:14 कहता है, the word became flesh वचन देहधारी हुआ and dwelt among us. और उसने हम में वास किया। What God is trying to say us? यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर The रहे word हैं? of God which God has given to us. परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, God himself. ये तो स्वयं परमेश्वर है। This God became man. ये परमेश्वर मनुष्य बन गए। He came and stayed in us with us. उसने आकर हम में वास किया। He is Jesus Christ. वो तो प्रभु यीशु मसीह है। The name of Jesus Christ is the word of God. यीशु मसीह का नाम तो परमेश्वर का वचन है। The Bible says, बाइबल कहती है, Revelation chapter 19 प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 verse 13 says, वचन 13 ये कहता है, He was clothed in the robe which was dipped in the blood and his name is called the word of God. His name is called the word of God. वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। His name is word of God. उसका नाम तो परमेश्वर का वचन है। His name is word of God. उसका नाम ही परमेश्वर का वचन है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, how many of you know about it? कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? How many people have come to know about कितने it? लोग इसके बारे में जान गए हैं? This God has given this word. परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। It's not just a written word. ये केवल ऐसा लिखा हुआ वचन नहीं है, It is living word. ये तो जीवित वचन है। It got power. इसमें सामर्थ है। It's a person. ये एक व्यक्ति है, Jesus Christ. यीशु मसीह। Jesus Christ is the word of God. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। When you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं you have everything. तो आपके पास सब कुछ है। When you meditate this जब word, इस वचन पर मनन करते हैं you are having a fellowship with तो आप God. प्रभु से संगति कर रहे हैं। You are having a fellowship with Jesus आप Christ. यीशु मसीह से संगति कर रहे हैं। Jesus and we become one. यीशु और हम तो एक हो जाते हैं। Everything, you will be complete. आप परिपूर्ण हो जाएंगे You make your way prosperous. और आप अपने मार्गों को संपन्न करेंगे, Because he promised, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है, I am with you always. मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। I am with you मैं always. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। When you meditate this जब word, आप इस पर मनन करेंगे, when you read this word, जब आप इसे पढ़ेंगे, when you are attentive to the word, जब आप वचन की ओर ध्यान देंगे, that you are having fellowship with तो God. आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। You are having a fellowship. तो संगति कर रहे हैं। God himself, परमेश्वर स्वयं, it will change everything in our life. वो हमारे जीवन में पूरी तरह से सब कुछ बदल देंगे। And the final ultimatum और फिर देखिए, अंत में बात तो यही है, is life. वो है जीवन। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, the word that I speak to you. जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ। John chapter 6:63. यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63। It is the spirit who gives life, The spirit who gives life, the flesh profits nothing. the flesh profits nothing. The word that I speak to you The word that I speak to you, are spirit spirit, and they are life. their life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। The word that I speak to you, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं they are spirit, वो तो आत्मा है, they are life. वो जीवन है। If you
take that word, अगर आप इस वचन को ले लेते हैं, if you accept that word, उस वचन को स्वीकार करते हैं, oh my beloved, तो मेरे प्यारे लोगों, if you are attentive to that word, अगर आप उस वचन की ओर ध्यान देते हैं, it will bring life, तो ये जीवन लेकर आएगा, it will bring blessing. ये आशीष लेकर आएगा। That's why God said, meditate this word. इसलिए प्रभु ने कहा कि इस वचन पर तुम मनन करते चले जाओ। When I am talking to you, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, when the word of God is revealed to you, जब आप पर प्रभु वचन प्रकट किया जाता है, when this word come to you, जब ये वचन आप पर आता है, you are taking that word, आप इस वचन को लेते हैं, you accept the word. आप इस वचन को स्वीकार करते हैं। All power and miracles are there in the word. सारी सामर्थ्य, सारे चमत्कार तो केवल यहाँ पर इस वचन में ही है। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, we are blessed हम आशीषित हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। God gave Jesus Christ to us. परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें दिया है। We cannot separate Jesus Christ from the world. हम यीशु मसीह को वचन से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। We have no life away from Christ. मसीह यीशु से दूर होकर हमारे पास कोई जीवन नहीं होगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, it should be known. ये ऐसा जाना जाना चाहिए। One day, एक दिन a centurion came to Jesus Christ. एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आते हैं He said, और उसने कहा, "Oh Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, my servant is sick मेरा there. दास बहुत बीमार है, He is tormented." वो तो सताया जाता है। Jesus said, यीशु ने कहा, "I will come मैं आऊंगा and heal him." और उसे चंगाई दूंगा। You know what the centurion जानते said? सूबेदार ने क्या कहा? Lord, उसने कहा, प्रभु you don't need to come. तुझे आने की जरूरत नहीं, You just speak one word. बस तू एक वचन कह दे। One word you speak. तूने कहा हुआ एक वचन, That is enough. वो काफी है, My servant will be healed. तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। Then after that he और says, फिर उसके बाद में वो कहता है, Lord, प्रभु I am a man under authority. मैं तो अधिकार में रहने वाला मनुष्य हूँ, I have so many soldiers under me. मेरे अधिकार में बहुत से सिपाही हैं। I will say to one man, come, मैं एक से कहूँ आ, he comes. तो वो आता है। I will say one man go, एक को जाने के लिए कहूँ, he goes. तो वो जाता है। I will say one man to do this, अगर मैं किसी से कहूँ ये करना, he does it. तो वो ऐसे ही करता है। The moment Jesus heard that, जब यीशु ने ये सुना, I have not seen such a great faith. मैंने इतने महान विश्वास को कहीं नहीं देखा। Jesus marveled and said, यीशु ने आश्चर्य करते हुए कहा, I have not seen such a great faith. मैंने इतने महान विश्वास को कहीं नहीं देखा। Why? क्यों? This centurion, ये सूबेदार able to recognize Jesus उसने यीशु Christ, मसीह को पहचान लिया था। he said, उसने कहा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, you are not ordinary. तू साधारण नहीं है, There is no need that you should come to my तुझे मेरे house. घर में आने की कोई जरूरत नहीं। One word ये बस एक you वचन, speak, बस तू कह दे, that's enough. वही काफी है। My servant will be healed wherever he तो is. मेरा दास जहाँ भी हो चंगा हो जाएगा। This man could able to recognize ये व्यक्ति उसे पहचान पाया। Jesus, यीशु, all the authority in heaven, स्वर्ग का जो सारा अधिकार है, all authority on the earth, इस पृथ्वी का सारा अधिकार, all authority, सारा अधिकार, all in your ये hand. सब आप ही के हाथों में है। You hold all authority आपके पास सारा अधिकार है, in heaven and earth. आकाश और पृथ्वी का अधिकार। So you speak one word. इसलिए बस एक वचन ही कह दीजिए प्रभु, That is enough. वो काफी है। He could able to understand. वो इसे समझ पाया, He could recognize वो Jesus. इसे यीशु को जान पाया। Even today, my beloved, यहाँ तक कि आज भी मेरे प्रिय लोगों, Jesus Christ is the one who holds the whole the universe. यीशु मसीह ही है जो पूरे संसार की पूरी सरकार को, पूरे शासन को अपने हाथों में थामे हुए हैं। प्रभु यीशु ही सब पर अधिकार करते हैं। Is there in the hand of Jesus Christ, my beloved? मेरे प्यारे लोगों, ये सब तो प्रभु यीशु के हाथों में है। You may be anybody, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, but know this. लेकिन जान लीजिए He is God. वो परमेश्वर है, He called all authority. उसके पास सारा अधिकार है। Matthew chapter 28 verse 18. मत्ती अध्याय 28 वचन 18 ये कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, all authority in heaven, आकाश का सारा all अधिकार, authority on the earth पृथ्वी का सारा अधिकार is in my hand. मेरे हाथों में है, Given to me. मुझे दिया गया है, Given to me. मुझे दिया गया है। How many people know about it? कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? The Bible says Philippians chapter 2 फिलिपियो अध्याय 2 में बाइबल कहती है, verse 10 says, वचन 10 ये कहता है at the name of कि Jesus, प्रभु यीशु के नाम में every knee should bow. हर एक घुटना टिकेगा, Those in heaven, जो स्वर्ग में है,
those on earth, जो पृथ्वी पर हैं, those under there, जो पृथ्वी के नीचे हैं, every knee हर एक घुटना should वो bow. टिकेगा। Those in heaven, जो स्वर्ग में हैं, those on earth, जो पृथ्वी पर हैं, those under जो there. पृथ्वी के नीचे हैं, That authority that God Jesus holds, यीशु के पास में कितना महान अधिकार है। that name has so much of power. उस नाम में इतनी सामर्थ्य It's है। not ordinary. वो साधारण नहीं है, It's not वो ordinary. साधारण नहीं है। That Jesus, वही यीशु, Word of God, परमेश्वर का वचन, Word of God, परमेश्वर का वचन is given to us. वो हमें दिया गया है। When you meditate this word, जब वचन पर मनन करते हैं you will know Him. तो उसे जानते हैं, You receive Him. तो आप उसे पाते हैं, Miracles चमत्कार होते हैं, होते हैं। when you take the name Jesus. जब आप यीशु का नाम लेते हैं, Knowing, ये जानते हुए, recognize, पहचानते हुए, believing. विश्वास के When you साथ take the name, जब यीशु का नाम लेते हैं you have तो everything. आपके पास सब कुछ होता है। Jesus said, at my name, यीशु ने कहा, मेरे नाम से you ask anything in my तुम name, मेरे नाम से कुछ भी मांगो, it will be given to वो you. तुम्हें दिया जाएगा। What a great blessing. कितनी महान आशीष है। We are suffering. हम दुख उठा रहे हैं, We don't know where to go. हम नहीं जानते कहाँ पर जाएं, We're not aware of it. हम इसके बारे में सचेत नहीं। Says, my son, कहता है, मेरे बेटे, attend to my word. तू मेरे वचन की ओर ध्यान दे, That is a health to your flesh. ये तुम्हारे शरीर के लिए तंदुरुस्ती है, That is a blessing for you. ये तुम्हारे लिए आशीष है, That is a success for you. ये तुम्हारे लिए सफलता है। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, with all this success and blessing, इन सारी सफलता और आशीष के साथ, सारी आशीषों के साथ, along with that, और इसके साथ our life will be there with Him forever. हमारा जीवन उसके साथ में हमेशा हमेशा के लिए होगा। Ultimately, we will live with Him forever हमेशा के लिए हम उसी के साथ में रहेंगे, हमेशा हम उसके साथ as होंगे, the eternal glory. अनंत काल की महिमा में हम उसके साथ में होंगे। Call upon His name. उसके नाम को पुकारिए, Believe Him. उस पर विश्वास कीजिए। The Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर, still alive. वो अभी भी जीवित है, He is on the throne. वो सिंहासन पर है, He is available at our home. वो हमारे घर में उपलब्ध है। He loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम रखा, He loves us so much. वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं। If you have Jesus, अगर आपके पास यीशु है you have everything. तो आपके पास सब कुछ है। Love Him. उससे प्रेम कीजिए, Love Him. उससे प्रेम कीजिए, Call His name. उसके नाम को पुकारिए, Boldly you take the name. बड़े साहस से उसका नाम लीजिए। He said, take my name. उसने कहा, मेरा नाम लो, You take my name. तुम मेरा नाम लो, Ask anything. कुछ भी मांगो It will be given. तो तुम्हें दिया जाएगा। What a great blessing. कितनी बड़ी आशीष है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Beloved, प्यारे लोगों, call His उसके name. नाम को पुकारिए। He is not ordinary वो कोई person. साधारण मनुष्य नहीं है, He is God Himself. वो स्वयं परमेश्वर है, He is our own Father. वो हमारे पिता हैं। He gave Himself for us. उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, He has given His last drop of blood to us. उसने हमारे लिए अपना खून का आखिरी बूंद भी दे दिया। He already purchased us. उसने हमें खरीद लिया है, We are His own. हम उसके हैं, We belongs to Him. हम उसके हैं। Believe it. विश्वास कीजिए, Take it उसे ले लीजिए and live forever. और सदा के लिए जिए। Believing Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। Whosoever believes Jesus. जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा Alive. अनंत जीवन पाएगा। Pray. Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, I want to thank you for everyone those who are listening and watching this program. इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वाले हर एक दर्शकों के लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। That everyone those who are hearing the name Jesus. हर एक व्यक्ति जो यीशु के नाम को इस समय सुन रहा है, Father, I हे pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, open their eyes of उनकी understanding. समझ की आंखों को खोल दीजिए, Open their eyes. उनकी आंखों को खोलिए, Open their heart. उनके दिलों को खोलिए, Open their mind. इनके मनों को खोलिए, So that they may able to see you. ताकि ये आपको देख सके, They may able to know वो you. आपको जान सके, They may able to receive. आपको They जाने may able to receive all the blessings और ये सारी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाएं, which you have kept for them, जो आपने इनके लिए रखी हुए से ये पाए प्रभु, which you have already given to them. जो कि आपने इन्हें पहले ही दे दी है। Knowing you, O Lord. प्रभु आपको जानने के द्वारा, Yes, knowing you. हाँ आपको जानने के द्वारा, O Lord is a health to all flesh. ये तो हमारे पूरे शरीर के लिए तंदुरुस्ती है। Father, right now, पिता अभी समय I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, everyone those who are listening, हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, if there is any pain in their body, अगर इनके शरीर में कोई दर्द है, any sickness in their इनके flesh, शरीर में कोई बीमारी है, any disease on their body, कोई भी शरीर में बीमारी है, any kind of worries in their life, इनकी जिंदगी में अगर कोई भी चिंता है,
anywhere they feel failed. जहाँ कहीं भी ये असफल महसूस करते हैं प्रभु जी, Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ in the name of प्रभु Jesus, यीशु मसीह के नाम में let all these things depart. ये सारी चीजें दूर हो जाएं, Let all go from them. ये सब इनसे दूर हो जाएं, Let all depart from their life. ये इनकी जिंदगी से निकल जाए, Depart from their body. इनके शरीर से निकल जाए, Depart from their home. इनके घरों से निकल जाए, Depart from their family. इनके परिवार से निकल जाए। Let Jesus alone shine on them. केवल यीशु मसीह इन पर तेजोमय हो, Let their light shine on प्रभु them. इन पर ज्योति चमकने पाए, Let their life come upon इन them. पर जीवन आ जाए The whole family be taken over by you. और पूरे परिवार पर आप अधिकार कीजिए प्रभु। All the children are taken over by you. सारे बच्चों पर आप अधिकार कीजिए प्रभु। Let every disabled children become able now. हर एक अपाहिज बच्चा अभी इसी समय पूरी तरह से सामान्य हो जाएं। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु के नाम में I release all these people, oh मैं Father. इन सब लोगों को भी आजाद करता हूँ। Let every bondage be broken. हर एक बंधन तोड़ दिया जाए All of them be loose. और ये सब आजाद हो In the जाए। name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में let them receive that salvation, ये उद्धार प्राप्त कर ले, power, सामर्थ पाए, prosperity. संपन्नता पाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for blessing these people. इन लोगों को आशीष देने के लिए। All the blessings, सारी आशीषों से बढ़कर life eternal which you are given, आपने अनंत जीवन हमें दिया है, let it come upon everyone. ये हर एक के ऊपर उतरने पाए Let them live forever. और ये सदा के लिए जिए। Help them to receive that life eternal. इस अनंत Father. जीवन को पाने में इनकी मदद कीजिए प्रभु, Jesus जो Christ. यीशु मसीह में है। We give you all हम glory. आपको सारी महिमा देते हैं। In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन, Amen. आमेन।